Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope all of you are fine and having good health. Today we are going to start for the lecture number 27. That is from chapter number 1, Fundamentals of Chemistry. And the topic that we are going to discuss today, it is the molecularity of the physical world. What does mean by physical world and what is the molecularity of this word? So we will learn about this today. Molecularity of this word. The nature of the physical world as perceived through the man's sense. It has been investigated in depth कि बहुत ही गहराई से इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया गया है कि जो नेचर है हमारे पास फिजिकल वर्ल्ड का वो एक इंसान या फिर ह्यूमन बीइंग्स उसको कैसे सेंस करते हैं व्हाट आर द वेज सो द बिगेस्ट लेसन दैट वी लर्न इन 20th century is that chemistry has become the central science. How the chemistry has become the central science? उसको central science हम लोग क्यों कहते हैं? First thing that you must know. अगर हम लोग अपने इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें देखें, for example, itself we are, for example, the chair, the air that we breathe in, the carbon dioxide, the gases, all these involve the chemistry. किस तरह से ये केमिस्ट्री को इन्वॉल्व करते हैं हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक चेयर इस पे बैठे हैं किस चीज़ से बनी है इट मे बी ऑफ वुड इट मे बी ऑफ प्लास्टिक प्लास्टिक की भी हो सकती है और वुड की भी हो सकती है अब प्लास्टिक जो है हमारे पास मेनली वो क्या चीज़ है प्लास्टिक हमारे पास हैं पॉलीमर्स पॉलीमर्स हमारे पास क्या हैं दीज आर द लॉन्ग चेन्स ऑफ different units or we can say that these are the units or मोनोमर्स बहुत से स्मॉल यूनिट्स जो हैं वो मिलके हमारे पास लॉन्ग चेन्स को क्रिएट करते हैं और वो लॉन्ग चेन्स हमारे पास कहलाती हैं पॉलीमर्स पॉली मीन वी हैव मैनी और वो पॉलीमर्स जो हैं वो मिलके एक पूरी सब्सटेंस हमारे पास क्रिएट करते हैं फॉर एग्जांपल वी हैव अ सब्सटेंस प्लास्टिक और वुड एंड द plastic made the chair or many other things that we have around us so that's why chemistry is टेकन एज अ सेंट्रल साइंस हम लोग इसे एक सेंट्रल साइंस कहते हैं सेंट्रल साइंस की यही वजह है कि एवरीथिंग अराउंड अस इन्वॉल्व केमिस्ट्री तो अगर हम लोग इसको कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं फॉर एग्जांपल it leads to the discovery of every chemical reaction in the living as well as in the non-living things और उससे हमारे पास फॉर्मेशन होती है किस चीज़ की मॉलिक्यूल्स की फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लिविंग थिंग्स की बात करते हैं लिविंग्स की ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं अगर इनको देखें तो हमारी बॉडी जो है वो कंसिस्ट करती है मेनली यूनिट है हमारे बॉडी का सेल और सेल हमारे पास किस चीज़ से बनता है बहुत से ऑर्गेनेलिस से ऑर्गेनेलिस में और हमारे सेल में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं केमिकल रिएक्शंस उसको हम स्टडी करते हैं अंडर केमिस्ट्री so that's why the chemistry involves all the chemical reactions that are going to involve in living and non-living things for example अगर हम लोग दो substances हैं उनको combine करते हैं salt उसको ऐड करते हैं हम वाटर में तो हमारे पास क्या चीज़ बनती है एक न्यू सॉल्यूशन क्रिएट होता है और सॉल्यूशन को हम लोग मिक्सचर भी कह सकते हैं तो इसमें भी हमारे पास क्या चीज़ इन्वॉल्व है केमिस्ट्री इन्वॉल्व है कि केमिस्ट्री हमारे पास कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रही है व्हाट आर द बेसिक मेन एस्पेक्ट्स ऑफ केमिस्ट्री सो वी विल लर्न अबाउट दैट अब जितनी भी ये चीज़ें हमारे पास लिविंग थिंग्स हैं नॉन लिविंग थिंग्स हैं बेसिकली किस चीज़ से मिलकर बनी है हमारे पास मॉलिक्यूल से तो इसीलिए हम लोग इस फिजिकल वर्ड मीन जो द वर्ड दैट वी कैन सी जिस वर्ड को हम लोग सी देख सकते हैं वो हमारे पास क्या कहलाता है फिजिकल वर्ड और ये सारा किस चीज़ पे कंसिस्ट करता है हमारे पास मॉलिक्यूल्स पे इसलिए हम इसको कहते हैं दिस इज़ द मॉलिक्युलरिटी ऑफ the physical world that is on the basis of chemistry. Third point, a reaction in the smallest living organism or in the most developed species like man always takes place through the process of molecule formation. कोई भी chemical reaction अगर
लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है। लिविंग ऑर्गेनिज्म वो हमारे पास कोई भी स्मॉल भी हो सकता है और हमारे पास जो है उसकी डेवलप्ड स्पीशी भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल अ मैन। तो इसमें जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारे पास हो रहे हैं, the main pathway is their formation of molecules। इसमें पहले फॉर्मेशन होगी हमारे पास मॉलिक्यूल्स की, एंड आफ्टर दैट जो है हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन गो ऑन होगा ऑन द completion। So it provides the basis of molecularity of the physical world, कि जो physical world है हमारे पास, it basically it is depended on the molecules, so this is known as molecularity of this world। कोई भी chemical reaction अगर हम लोग उसकी example लेना चाहें, simple in plants the process of food making it is known as photosynthesis। अब जो फोटोसिंथेसिस है हमारे पास वो किस तरह से बॉडी में हो रही है, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद द वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनते हैं ग्लूकोज C6H12O6। एंड नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मेशन होती है बेसिकली फूड की, ऑल दिस रिएक्शंस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सो यहाँ पे पहले किस चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है, मॉलिक्यूल्स की, और नेक्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है हमारे पास, दिस इज नोन एज द molecularity of this world। So this is all about that we have in our today's lecture। I hope you guys understand what does mean by the molecularity of the physical world, and if you have any queries you can ask me about that and I will get back to you, so guys, inshallah, thank you।